ये फैसलाबाद की रिहायशी बच्ची खतीजा है, जिसे इसकी दोस्त के भाई ने पसंद कर लिया और बाद शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। खतीजा ने शादी से इनकार तो कर दिया, ताहम वो भूल गई थी कि वो यतीम भी है, बेसहारा भी है और अदम कानून के मुल्क पाकिस्तान की रिहायशी भी। खतीजा को जूते चटवाए गए, बाल काटे गए, इज्जत से महरूम किया गया और इनकार करने की जुर्रत पर ऐसा निशाने इबरत बनाया गया कि खतीजा तो बादस मर्ग भी बोल ना पाएगी। ताहम देखने वालों की भी रूह कांप उठेगी। ये वो मुल्क है कि जिसके बारे फरमाया जाता है कि इसकी बिशारत नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये वो मुल्क है जिस बारे कहा जाता है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। क्या इससे बढ़कर कोई जुल्मत होगी? क्या इससे बढ़कर कोई तजलील इंसानियत होगी? खतीजा का ताल्लुक यूनिवर्सिटी टाउन सरगोदा रोड फैसलाबाद से है और BDS फाइनल की तालिबा है। यतीम बच्ची है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। खतीजा के मुताबिक रिश्ते से इनकार पर मुल्जिमान ने घर में घुसकर तशद्दुद किया। इनकार की वजह से जूतों को चटवाया। जो रिश्ता करना चाहता था उसने इससे कमरे में जिनसी ज्यादती की कोशिश भी की और वीडियो भी बनाई। ये FIR की नकल है। ये वाकया 9 अगस्त रात 12:30 बजे पेश आया। हमजा शहबाज की बेटी बीमार हुई तो पूरे मुल्क में एक कोहराम मचा हुआ था और हर कोई हमदर्दी का इजहार कर रहा था। लेकिन एक गरीब के साथ इस मुल्क में क्या सलूक होता है ये सब ने देख लिया है। जिंदगी में बहुत पाप किए मगर कभी मुल्क व कौम के दुश्मन किसी फर्द या इसके खानदान के लिए दुआए सेहत और मगफरत करने वाला मुनाफिकाना पाप नहीं किया, क्योंकि इन बेशर्मों के लिए हमारी माएं बहनें बेटियां कभी साझी नहीं होती हैं। अब इसी इंसानियत सोच वाक़े को देखें। बेस्ट एक्सपोर्ट फैसलाबाद के मालिक मारूफ बिजनेसमैन और राना सनाउल्लाह के फ्रंट मैन शेख दानिश ने एक बच्ची पे इतना जुल्म किया है। बेचारी मेडिकल की तालिबा को जबरदस्ती शादी का कहा गया और फिर इनकार पर इसके घर से भाई समेत अगवा करके अपने घर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि शेख दानिश और इसकी बेटी अना शेख ने दीगर साथियों से मिलकर खतीजा पर तशद्दुद करते हुए इसके भाई हसन के सामने खतीजा के बाल काटे और भवें मोड़ दिए। ऐसा जुल्म दुनिया के किस खित्ते में होता है? क्या कुछ सोच सकता है कि ऐसा किसी दुनिया में हो कि इस इनकार की वजह से इसको सब घर वालों और नौकरों के जूते चटवा कर इनकार पर माफी मंगवाई और फिर इतनी जुर्रत के इसी दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि देखो हमारे खिलाफ जो खड़ा होता है हम उसका ये हाल कर देते हैं। ये फिरौनियत की खुली मिसाल है जो मेरे मुल्क में राइज है। सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने मिल मालिक के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली मेडिकल की तालिबा के मामले का नोटिस लेते हुए मालिक और इसकी बेटी समेत 16 मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना वीमेर में मुकदमा दर्ज करवा कर कुछ मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SP मदीना डिवीजन को अहकामात जारी करते हुए स्पेशल टीमों ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू किए। तो राना सनाउल्लाह ने इसको धमकियां देना शुरू कर दी और अपने बंदे की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ केस बहुत ऊपर जा चुका था और उमर सईद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारी भी माएं बेटियां हैं। इस जुल्म पे कानून अपना रास्ता लेगा। शेख दानिश के घर पर पुलिस का छापा पड़ा तो वहाँ से रेड के दौरान घर से 60 के करीब शराब की बोतलें बरामद हुई। घर से जदीद तरीन कलाशन को भी बरामद की गयी। घर में मोबाइल फोन भी बड़ी तादाद में बरामद किए गए। तमाम मोबाइल फोन, शराब की बोतलें और असला पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और हाई प्रोफाइल केस बनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग ने भी हाथ पांव मारने शुरू कर दिए, क्योंकि ज्यादती की कोशिश करने वाला फिरौन शेख दानिश और इसके साथ तशद्दुद करने वाली इसकी बेटी अना शेख जो अपने पैसे और असर और रसूख से जमीनी खुदा बन बैठे हैं वो इन्हीं के लोग हैं। कहीं गंद गोला जा रहा हो और वहाँ से पटवारी बरामद ना हो ये मुमकिन नहीं है। अब राना सनाउल्लाह का यार है, चर्च, हीरोइन और शराब नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? फैसलाबाद में कौन नहीं जानता कि इशफाक चाचू और शेख दानिश राना सनाउल्लाह के राइट हैंड है और राना सनाउल्लाह के कब्जे और मंशियात का धंधा इन्हीं की सरपरस्ती में चलता है। अब पंजाब हुकूमत को चाहिए कि शेख दानिश की पूरी तरह तफ्तीश करे। फिलहाल तो मसूफ को इस कारनामे की वीडियो के बावजूद भी अदालत ने जमानत दे दी है। हमारा रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है इन घटिया बाप बेटी को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि इन्हें और इन जैसों को पता चले कि ये लोग ताकतवर जरूर हैं मगर खुदा नहीं। अभी तक रियासत ने हमें शदीद मायूस किया है। शेख दानिश कल गिरफ्तार और आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया है, जो राना सनाउल्लाह की असर और रसूख की बदौलत है, वरना वीडियो सबूत के बावजूद इस वाक़े पे जमानत मुमकिन ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना? हम सब पर अजाब कौन सा, कैसा और क्यों है? क्योंकि हम इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि हम जुल्म ज्यादती के खिलाफ मुत्तहिद होने की बजाय सोशल मीडिया पर चूंजे लड़ाने के लिए आते हैं। क्या हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बे, हर शहर को व्हाट्सएप से इकट्ठा नहीं किया जा सकता? क्या अवामी शोर मिलकर कुछ नहीं कर सकता? सोचिए और खुद कुछ कीजिए, कोई और कुछ नहीं करेगा और कमजोर यूं ही ताकतवरों के जूते चाटते रहेंगे। अना शेख पे मुझे खसूसी गुस्सा है कि एक औरत होकर वो औरत के साथ ये सब कर रही थी। ये दरिंदानुमा औरत कहती है कि अपनी क्लास फेलो को मेरे बूढ़े बाप से शादी करो और ना करने पर इसके बाल काट दिए, भवें काट दी। इस घटिया औरत को कहो तुम किसी ऐसे मर्द जिसकी उम्र 55 साल हो शादी करोगी, वो भी तब जब वो पागल इंसान पहले से शादीशुदा हो। बच्चों को ऐसी क्लास फेलो से बचाएं। दोनों वीडियोस में इस बच्ची से बेहूदगी और बदतमीजी और तशद्दुद करने वाली औरत है और इसकी ही आवाज सबसे ज्यादा आ रही है और इस सब में वो पेश है। इस पे गौर करने की भी जरूरत है। कुछ औरतों के पास जब इख्तियार आता है तो वो ओछी हो जाती हैं और इस तरह औकात से बाहर हो जाती हैं और अक्सर इस इख्तियार में अपनी जाती काविश नहीं, बाप भाई शोहर की वजह से औकात से बाहर हुई होती हैं। जब किसी समाज में जालिम को सजा नहीं मिलती तो वो सजा फिर पूरे माशरे पर तकसीम हो जाती
ہوتی ہے۔ فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا اس پر ندامت اور شرمندگی کے سوا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ہے مظلوم کے لیے انصاف کا تقاضا اور ظالم سے صرف نفرت۔ جس دن انسانوں کے اس جنگل کا کوئی فرد اگر کسی دوسرے جاندار کا درد اپنے اوپر محسوس کرنے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے قبیلے کو اشرف المخلوقات کا لقب ویسے نہیں دیا گیا تھا۔ واقعے کی تھوڑی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سارے کردار سمجھ آ جائیں۔ اس مقدمے کی درخواست الزام علیہ نمبر 1 شیخ دانش علی، 2 شیخ انا دختر شیخ دانش علی، 3 فیضان، 4 شعیب، 5 خان محمد، 6 ماہم کے خلاف دی گئی ہے۔ درخواست اور درج شدہ FIR کے مطابق شیخ دانش اور انا شیخ باپ بیٹی بتائے گئے ہیں، ماہم ان کی ملازمہ اور بقیہ ان کے گارڈ۔ مقدمے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سائلہ BTS فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ مقیم ہے۔ اس کا ایک بھائی آسٹریلیا اور دوسرا انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے۔ انا شیخ متاثرہ لڑکی ختیجہ کی اسکول میں جونیئر کلاس فیلو تھی اور اس کی دوستی تھی اور اس کا کبھی کبھار گھر آنا جانا تھا۔ سہیلی کے باپ شیخ دانش نے ختیجہ میں دلچسپی لینا شروع کی اور رشتے کا پیغام بھجوایا۔ سائلہ ختیجہ نے انکار کیا تو انا شیخ نے ٹیلی فون پر ختیجہ کو شادی کے لیے مجبور کرنا شروع کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ ختیجہ نے خوفزدہ ہو کر قطع تعلق کر لیا۔ مورخہ 9 اگست کو ختیجہ کا بھائی حسن انگلینڈ سے آیا ہوا تھا اور اس کے 2 دوست بھی گھر میں موجود تھے۔ ملزمان اسلحے کے زور پر گھر میں گھسے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ شیخ دانش اور شیخ انا نے ختیجہ کے بیڈ روم میں گھس کر اس کے 2 موبائل فون اور سیف میں موجود رقم اور زیورات چھین لیے اور اس کی تذیح کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ ختیجہ اور اس کے بھائی کو اپنے ویگو ڈالے میں اغوا کر کے اپنے گھر لے گئے، ان سے مار پیٹ کی اور ختیجہ کو جوتے چاٹنے پر مجبور کیا۔ شیخ انا اور ماہم نے شیخ دانش کے کہنے پر ختیجہ کے سر کے بال اور دائیں طرف سے بویں موڑ دی اور ان سب کاموں کی ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کیا۔ اس کے بعد شیخ دانش ختیجہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جس سے وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ شیخ دانش اس کے ساتھ گندا کام کرتا رہا اور ویڈیو بناتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ختیجہ کو شادی کرنے کا کہا اور دھمکی دی کہ انکار کی صورت میں وہ اسے مزید ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس نے ختیجہ کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ میری ویڈیوز شیخ دانش کے پاس ہے اور اگر اسے 10 لاکھ روپے نہ دیے گئے تو وہ اسے دوبارہ اغوا کر لیں گے۔ اس کے بعد ملزمان نے موبائل زیورات اور نقدی اپنے پاس رکھ کر بہن بھائی کو چھوڑ دیا۔ سٹی پولیس افسر عمر سعید ملک نے اس پر فوراً ایکشن لیتے ہوئے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ عمر سعید ملک کا کہنا تھا کہ فیصل آباد پولیس نے 2 گھنٹے کے اندر تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جو ایک خاتون پر تشدد میں ملوث تھے۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں اور ہم خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو کڑی سزا دلوائی جائے گی، لیکن افسوس ہمارے عدالتی نظام میں انہیں ریلیف مل ہی گیا۔ مرکزی ملزم شیخ دانش ایک بااثر شخص ہے اور بیسٹ ایکسپورٹ نامی کمپنی کے مالک ہیں۔ 20 ایکسپورٹ لمیٹڈ کے لنکڈ ان پروفائل اور ویب سائٹ کے مطابق ایک ہی چھت کے نیچے ان کی 600 سے زیادہ لومز ہیں اور ان کے پاس 300 سے زیادہ سٹیچنگ مشینیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ خود بھی بدماش ہے اور یہ اس کا فرنٹ مین ہے۔ میڈیا کے مطابق شیخ دانش نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں نے تشدد نہیں کیا، جب میری بیوی کو میری شادی کے ارادے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے یہ تشدد کیا۔ پنجاب پولیس نے اپنے آفیشیل بیان میں کہا کہ فیصل آباد پولیس نے خاتون پر تشدد اور تذلیل کرنے والی خاتون ملزمہ سمیت 6 ملزمان کو کل ہی گرفتار کر لیا تھا۔ CPO فیصل آباد نے اس کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تعینات کی ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔